मिक्सन ग्रीन सोसाइटी गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला रवि कहीं जाने के लिए नहा धोकर तैयार हुआ था। उसने अभी जूते के फीते बांधे ही थे कि जेब में रखे मोबाइल की घंटी बजने लगी। रवि ने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर उसकी प्रेमिका प्रियंका का फोन नंबर फ्लैश हो रहा था। रवि तुरंत कॉल रिसीव कर आतुरता से बोला, बोलो जानेमन, इस गरीब की याद कैसे आ गई तुम्हें? गरीब क्यों कहते हो अपने आप को रवि? मेरी नजर में तो तुम राजा हो राजा। दूसरी ओर से प्रियंका का स्वर उभरा। रवि हंस पड़ा। चलो, तुम्हारी नजर में मेरी कुछ तो कीमत है। कहो, कैसे याद किया मुझे? कहां हो? घर पर ही हूं। मेरे घर चले आओ, मैं अकेली हूं आज। प्रियंका के स्वर में कामुकता का भाव था। तुम्हारा पति आलोक कहां गया? रवि ने पूछा। अपनी बहन के यहां गया है, कल लौटेगा। तुम आ जाओ, रात रंगीन करने का बहुत अच्छा मौका हाथ आया है। मैं अभी आया मेरी जान, आतुरता से रवि बोला। बोलो, क्या लेकर आऊं मैं तुम्हारे लिए? चिकन या मटर पनीर? मैंने चिकन मंगवा रखा है। पीने का मन हो तो अपनी चॉइस का ब्रांड लेते आना। ठीक है, रवि ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर उसने मोबाइल जेब के हवाले कर लिया। घर से निकलकर एक ठेके से उसने अद्दा खरीदा। उसे जेब में रखकर उसने ऑटो किया और देवला गांव, पक्षी विहार, गौतम बुद्ध नगर में स्थित आलोक के घर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा प्रियंका ने खोला। रवि अंदर आ गया। प्रियंका ने दरवाजा बंद कर दिया और वह भी रवि के पीछे अंदर बेडरूम में पहुंच गई। उसने बढ़िया बनाव श्रृंगार किया हुआ था। बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं प्रियंका? रवि ने पलंग पर बैठते हुए पूछा। मैंने उन्हें नानी के यहां भेज दिया है। प्रियंका अंगड़ाई लेते हुए रवि की बगल में आ बैठी। बहुत समझदार हो यार रवि, जब एंजॉय करते हैं तो किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अब पूरी रात हमारी है। प्रियंका ने कहने के बाद रवि के गले में अपनी नाजुक कलाइयां डाल दी। तुम्हारी शिकायत थी कि मैं तुम्हें कभी पूरा मौका नहीं देती। मैं गलत कहां कहता हूं? तुम अपना सारा प्यार सर्वेश पर लुटाती रही हो। रवि के स्वर में शिकायत थी। पहले वह मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आए तो मैंने तुम दोनों को तराजू में रखकर तोला। तुम और तुम्हारा प्यार सर्वेश से कहीं अधिक वजनी निकला, इसलिए मैंने सर्वेश की ओर से किनारा कर लिया। प्रियंका ने अपना गाल रवि के गाल से रगड़ते हुए कहा। रवि ने प्रियंका की कमर में बाहें लपेटकर उसे अपनी गोद में खींच लिया। मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है स्वीट हार्ट। सर्वेश की तरह मैं तुम्हारे जिस्म का भूखा नहीं बना। हम कई दिनों से मिल रहे हैं। आज तुमने पहली बार मुझे बिस्तर पर आमंत्रित किया है। मैं अपने आप को खुशनसीब मान रहा हूं। अब समय मत गवाओ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रही हूं। रवि ने प्रियंका के यौवन को दुलारना शुरू कर दिया। उसकी अंगुलियां प्रियंका के गुदाज जिस्म पर फिसलने लगीं। प्रियंका पल प्रतिपल उन्मादित होती चली गई और वह पल भी आ गया जब रवि ने उसे पूरी तरह अपने आगोश में समेट लिया और उस पर छाता चला गया। वह रात प्रियंका और रवि ने पूरी मौज मस्ती से गुजारी। सुबह वहीं से फ्रेश होकर रवि काम पर जाने के लिए निकला तो उसी वक्त प्रियंका का पति आलोक वहां आ गया। रवि एक बार के लिए आलोक को देखकर सक पका गया। फिर उसने तुरंत अपने आप को संभाल लिया। आलोक भैया नमस्ते, मैं आपसे ही मिलने आया था। भाभी ने बताया आप बाहर गए हुए हो। लौट रहा था कि आप आ गए। कैसे हो? बहुत दिनों बाद इधर आए हो, आलोक ने आत्मीयता से पूछा। समय ही नहीं मिलता भैया, रवि बोला। आज सोचा सुबह सुबह मिल लूंगा। अच्छी किस्मत है मेरी, मेरा आना बेकार नहीं गया। आप आ गए। कुछ काम था क्या मुझसे? काम कुछ नहीं भैया, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है। मैं छोटी सी पार्टी दे रहा हूं, आप भाभी जी को लेकर आ जाना। रवि ने झूठ बोला। जरूर आऊंगा, दिन और समय बता दो। 2 अक्टूबर। रवि हंसकर बोला। उस दिन बापूजी का जन्मदिन होता है। मैं भी उसी दिन पैदा हुआ था। आप शाम को 5 बजे आ जाइए, खाना भी वहीं खाइएगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। आलोक कहकर रवि के साथ बाहर आ गया। उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, रवि एक बात कहनी है तुमसे। कहिए ना भैया। धड़कते दिल से रवि ने कहा, यह सर्वेश आजकल तुम्हारी भाभी प्रियंका को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है। गलती प्रियंका की ही थी जो उसे मुंह लगा लिया। प्रियंका ने तो उससे अपनापन जताया था, अब वह उसी पर हावी होने की कोशिश कर रहा है।
प्रियंका कहीं बाहर जाती है तो वह उस पर गलत कमेंट करता है। उसे 1-2 बार समझाया लेकिन वह बाज ही नहीं आ रहा है। धुनाई कर दो हरामी की, मैं आपके साथ हूं। रवि जोश में भरकर बोला, ऐसे व्यक्ति को सबक मिलना जरूरी है। ठीक कहते हो, जब जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। आलोक ने कहा, मैं आपका फोन सुनते ही आ जाऊंगा भैया, अब चलता हूं, काम के लिए देर हो रही है। कहने के बाद रवि इजाजत लेकर पैदल ही वहां से चल पड़ा। वह अब काफी संतुष्ट था क्योंकि आलोक की गैर मौजूदगी में उसके घर रात भर रहने की बात रहस्य ही बनी रही थी। आलोक को उस पर थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ था। 1 नवंबर 2023 थाना सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर पुलिस को दोपहर में किसी अज्ञात व्यक्ति से सूचना मिली कि मिक्सन ग्रीन सोसाइटी के पास ग्रीन बेल्ट ग्रेटर नोएडा में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। थाना सूरजपुर के एसआई हरेंद्र सिंह सूचना मिलते ही रजिस्टर में अपनी रवानगी दर्ज करके मौके पर तफ्तीश के लिए रवाना हो गए। घटनास्थल पर भीड़ जमा थी। पुलिस को देखकर भीड़ इधर उधर हो गई। एसआई हरेंद्र सिंह उस जगह आए जहां युवक की लाश पड़ी हुई थी। युवक का सिर फटा हुआ था जिससे उसके कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे। लग रहा था कि उसके सिर पर कोई भारी चीज का वार किया गया है। युवक की तलाशी ली गई लेकिन उसकी जेब में ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे यह मालूम हो सकता कि यह कौन है, कहां रहता है। उसको भीड़ में भी कोई नहीं पहचान पाया। एसआई हरेंद्र सिंह ने उच्चाधिकारियों को इस लाश की जानकारी दे दी और फोरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलवा लिया। थोड़ी देर में ही एडिशनल डीसीपी सेंट्रल नोएडा हृदेश कठेरिया घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने युवक की लाश का बारीकी से मुआयना किया। फोरेंसिक टीम भी आ गई थी। वह अपने काम में जुट गई थी। अभी जांच का काम चल ही रहा था कि एक युवक भीड़ को चीरता हुआ घटनास्थल पर आ गया। युवक ने लाश को गौर से देखा तो दहाड़े मारकर रोने लगा। एसआई हरेंद्र सिंह उसके पास आ गए। युवक के कंधे पर उन्होंने सहानुभूति से हाथ रखकर उसका कंधा थपथपाकर सांत्वना देने की कोशिश करते हुए पूछा, तुम्हारा क्या लगता था यह? साहब, मेरा छोटा भाई है यह। युवक ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, इसका नाम आलोक सिंह है और मेरा नाम रामवीर। मैंने कल शाम को थाना सूरजपुर में इसकी गुमशुदगी लिखवाई थी साहब। वहां पर इसका फोटो भी जमा करवाया था मैंने। यह मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं तो इस युवक की शिनाख्त के लिए परेशान था कि तुमने मेरी टेंशन दूर कर दी। मैं आज फिर से थाना सूरजपुर गया था यह मालूम करने की मेरे भाई का कोई पता लगा या नहीं। वहां ड्यूटी अफसर ने मुझे बताया कि मिक्सन ग्रीन सोसाइटी की ग्रीन बेल्ट ग्रेटर नोएडा में एक युवक की लाश मिली है। साहब वहां तफ्तीश के लिए गए हैं। तब यह देखने की लाश किसकी है मैं यहां आ गया। लाश मेरे भाई की है साहब। क्या नाम बताया तुमने अपने भाई का? आलोक सिंह साहब। यह कब से लापता था? 29 नवंबर 2023 को यह रोज की तरह अपने काम पर गया था साहब। शाम को यह घर नहीं पहुंचा। हम सभी रात भर इसके घर आने का इंतजार करते रहे। 30 नवंबर को जब यह शाम तक भी नहीं लौटा तो मैंने इसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज करवा दी थी। तुम्हारा नाम क्या है? रामवीर सिंह मूल रूप से हमारे पिता महेंद्र सिंह गांव कोकामू, मालवा, हरदोई, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। वर्तमान में भाई आलोक सिंह देवला गांव, पक्षी विहार, इंडियन गैस गोदाम के पास अनुरुद्र के मकान में किराए पर रह रहा है। यह थाना क्षेत्र सूरजपुर में स्थित है। एसआई हरेंद्र सिंह ने पूछा, तुम्हारे भाई की हत्या हुई है? तुम्हें किसी पर संदेह है? ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे भाई आलोक सिंह का दुश्मन रहा हो? साहब, घर की इज्जत हर एक को प्यारी होती है, लेकिन जब कोई घर की इज्जत ही खराब करना चाहे तो चुप रहने में कोई फायदा नहीं होगा। रामवीर बहुत गंभीर नजर आने लगा। मेरे भाई आलोक सिंह की हत्या में इसकी पत्नी प्रियंका का हाथ है। मुझे पक्का विश्वास है कि उसी ने अपने प्रेमी रवि के साथ मिलकर मेरे भाई की हत्या करवाई है। ओह, एसआई हरेंद्र सिंह हैरानी से बोले, यानी तुम्हारे भाई की पत्नी अच्छे चाल चलन वाली नहीं है? बेशक उसने कभी अपने पति आलोक सिंह की इज्जत का ख्याल नहीं किया। वह भाई के पीठ पीछे रवि नाम के युवक से इश्क लड़ा रही थी। उसने आलोक पर पता नहीं साहब क्या जादू किया हुआ था कि वह रवि के ऊपर कभी शक नहीं करता था। रवि उसकी मौजूदगी में
और गैर मौजूदगी में बेधड़क घर पर आया जाया करता था। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन प्रियंका और रवि के हाव भाव से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दोनों में अनैतिक संबंध बने हुए हैं। यह बात मैंने नोट की है साहब। बोलो, एसआई ने उसके चेहरे पर नजरें जमाकर पूछा। यह रवि रहता कहां है? रवि यहीं मिक्सन ग्रीन सोसाइटी, ग्रेटर नोएडा में रहता है। उसका मूल निवास पहाड़पुर, थाना अनूप शहर, बुलंदशहर है। एसआई हरेंद्र सिंह ने यह एड्रेस अपनी डायरी में नोट कर लिया और वहां मौजूद एडिशनल डीसीपी हृदेश कठेरिया को मृतक के भाई रामवीर से मिली जानकारी से अवगत करा दिया। एडिशनल डीसीपी हृदेश कठेरिया ने निर्देश दिया, आप रामवीर की बात को ध्यान में रखकर अपनी कार्रवाई करिए। आलोक सिंह की पत्नी प्रियंका को पूछताछ के दायरे में लाइए। यदि रामवीर की बातों में सच्चाई है तो प्रियंका अवश्य टूट जाएगी। ठीक है सर, मैं पहला काम प्रियंका से पूछताछ का ही करूंगा। एडिशनल डीसीपी कुछ निर्देश देकर वहां से चले गए। तब एसआई ने अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। फिर वह रामवीर को साथ लेकर थाना सूरजपुर के लिए रवाना हो गए। आलोक सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। उसमें यह कहा गया था कि सिर पर लगी गंभीर चोट और गला दबाए जाने से आलोक सिंह की जान गई थी। यह हत्या का मामला था। एसआई हरेंद्र सिंह ने रामवीर सिंह को बुलवाकर उसकी लिखित तहरीर के आधार पर यह केस भादवी की धारा 302, 201, 120B के तहत दर्ज किया। रामवीर सिंह ने अपनी तहरीर में छोटे भाई आलोक सिंह की हत्या का दोष आलोक की पत्नी प्रियंका और उसके प्रेमी रवि तथा रवि के साथ मैकेनिक का काम करने वाले उसके दोस्त बबलू उर्फ अशरफ अली निवासी बांदोली, जिला बुलंदशहर के ऊपर लगाया। रामवीर सिंह की लिखित तहरीर के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एडिशनल डीसीपी हृदेश कठेरिया ने एक पुलिस टीम का गठन कर दिया। इसका नेतृत्व एसआई हरेंद्र सिंह को दिया गया था। थाना सूरजपुर के तत्कालीन एसएचओ अवधेश प्रताप सिंह पूरे मामले पर नजर रखे थे। एसआई जितेंद्र चौहान और हरेंद्र सिंह ने रवि और बबलू उर्फ अशरफ अली को गिरफ्तार करने के लिए उनके घरों पर दबिश दी तो दोनों घर पर ही मिल गए। दोनों को पुलिस थाना सूरजपुर ले आई। थाने में आने के बाद एसआई हरेंद्र ने दोनों को अपने सामने बिठाया तो रवि परेशान स्वर में बोला, सर, हमें यह तो बताइए आप किस जुर्म में हम दोनों को थाने लाए हैं? आलोक सिंह की हत्या के जुर्म में तुम्हें यहां लाया गया है। एसआई अपने स्वर को गंभीर बनाकर बोले, आलोक सिंह को तो तुम पहचानते होगे, उसकी हत्या हुई है। कौन आलोक? रवि हैरानी से बोला, मेरे पहचान के 2-3 लोग हैं साहब, जिनका नाम आलोक सिंह है। मैं देवला गांव पक्षी विहार में रहने वाले आलोक सिंह की बात कर रहा हूं। अरे! रवि बुरी तरह चौंका। क्या आलोक सिंह की हत्या हो गई है? कब? कैसे? बनो मत। एसआई हरेंद्र गुर्राए, आलोक सिंह की तुमने ही हत्या की है। यह झूठ है साहब। मैं तो आलोक को बड़े भाई की तरह मानता था, बहुत इज्जत करता था उनकी। ओह! एसआई हरेंद्र सिंह मुस्कुराए। तभी उसकी इज्जत से खेल रहे थे। क्या तुम्हारे आलोक की बीवी प्रियंका के साथ नाजायज संबंध नहीं है? रवि ने सिर झुका लिया। कुछ क्षणों तक वह खामोश रहा, फिर बोला, यह ठीक है साहब कि मेरे प्रियंका के साथ नाजायज संबंध हैं, लेकिन इसमें मेरा जितना दोष है उतना दोष प्रियंका का भी है। उसी ने मुझे अपने प्रेम जाल में फांसा था। मुझे उसने खुला निमंत्रण दिया था तो मैं बहक गया। वैसे प्रियंका अच्छी औरत नहीं है साहब, उसका पहले सर्वेश से भी प्रेम संबंध रहा है। रवि ने बात खत्म कर सिर खुजाया, फिर बोला, मैं समझ गया साहब, हत्या किसने की है? किसने की है? एसआई ने उसे घूरा। सर्वेश ने की होगी साहब। मेरा पूरा यकीन है कि वही ऐसा करेगा, क्योंकि आलोक के साथ मैंने 29 अक्टूबर 2023 को सर्वेश की अच्छे से ठुकाई कर दी थी। सर्वेश ने आलोक से उसी ठुकाई का बदला लिया होगा। तुमने और आलोक ने सर्वेश की पिटाई की थी, भला क्यों? एसआई हरेंद्र सिंह ने पूछा। साहब, आलोक सिंह ने मुझे बताया था कि सर्वेश प्रियंका को रास्ते में परेशान करता है, गंदे गंदे कमेंट करता है। तुम तो कह रहे हो कि प्रियंका का सर्वेश भी आशिक था। हां साहब, सर्वेश से भी प्रियंका ने इश्क लड़ाया था। उससे मिलती थी, फिर उसे घर भी लाने लगी।
आलोक सीधा साधा इंसान था। वह प्रियंका को पाक-साफ समझता था। उसे प्रियंका पर यह संदेह नहीं था कि वह दूसरे व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाती होगी। वह तो सर्वेश को उसका हमदर्द दोस्त समझता था। प्रियंका ने काफी दिनों तक सर्वेश से रिश्ता रखा, फिर न जाने क्यों वह उससे कटने लगी। शायद इसीलिए सर्वेश उसे रास्ते में तंग करने लगा था। वह तिलमिलाया हुआ इंसान था। प्रियंका ने इसकी शिकायत अपने पति आलोक से की होगी, तभी आलोक ने सर्वेश को सबक सिखाने के लिए मुझसे मदद मांगी थी। मैंने आलोक का साथ दिया था साहब। इसी से नाराज होकर सर्वेश ने आलोक की हत्या कर दी होगी। मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं साहब, मैंने आलोक की हत्या नहीं की है। ठीक है, मैं सर्वेश को चेक करता हूं, लेकिन तुम भी शक के दायरे में हो। कहीं जाओगे नहीं जब तक यह मालूम न हो जाए कि आलोक का कातिल कौन है। एसआई हरेंद्र ने कांस्टेबल नवीन मलिक को इशारे से पास बुलाकर कहा, इन दोनों को दूसरे कमरे में बिठा दो और इन पर नजर रखना। ठीक है सर, नवीन मलिक ने कहा और दोनों को लेकर एसआई के कक्ष से बाहर निकल गया। एसआई हरेंद्र सिंह ने महिला कांस्टेबल को भेजकर मृतक आलोक की पत्नी प्रियंका को थाने में बुलवा लिया। प्रियंका पति की मौत से बेहद दुखी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें रोने के कारण सूज गई थीं। आलोक सिंह की लाश पोस्टमार्टम के बाद उसके घर वालों को सौंपी जा चुकी थी और उसके बड़े भाई रामवीर ने बहुत गमगीन हालत में छोटे भाई की अंत्येष्टि कर दी थी। इश्क के रंग में रंगी प्रियंका को शायद अब समझ में आ रहा था कि उसके गलत आचरण के कारण ही उसका खुद का घर उजड़ चुका है और वह पति को गंवा बैठी। उसने थाने में चुपचाप कबूल कर लिया कि उसके सर्वेश और रवि के साथ नाजायज संबंध थे। सर्वेश उसकी जिंदगी में पहले आया था, जिसके साथ उसने काफी दिन मौज मस्ती की। फिर रवि की ओर झुक गई। इससे सर्वेश चिढ़ गया। वह उसे बीच राह में परेशान करने लगा था। वह उसे बदनाम करने की धमकियां देता था। यह बात उसने अपने पति को बताई तो उन्होंने सर्वेश को 2-3 बार प्यार से समझाया। प्रियंका ने बताया कि जब सर्वेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उन्होंने रवि के साथ मिलकर सर्वेश की धुनाई कर दी थी। शायद इसी बात से खफा होकर उसने मेरे पति आलोक की हत्या कर दी है। प्रियंका ने आगे कहा कि मैं बेशक बदचलनी पर चली, लेकिन मैं बच्चों की कसम खाकर कहती हूं कि मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरे पति की हत्या कर दो। यह काम सर्वेश का है, उसे गिरफ्तार कर लीजिए साहब। एसआई हरेंद्र सिंह ने प्रियंका से सर्वेश का पता मालूम किया तो उसने बता दिया। सर्वेश गांव धन सिंहपुरवा, जिला हरदोई का रहने वाला था। पुलिस टीम ने सर्वेश के पते पर दबिश दी तो वह घर से फरार मिला। उसके पीछे मुखबिर लगा दिए गए। जल्द ही एक विश्वासपात्र मुखबिर ने बताया कि सर्वेश अपने फुफेरे भाई रिंकू उर्फ भूपेंद्र सिंह के साथ सूरजपुर में पैरामाउंट अंडरपास पर आने वाला है। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर ली। सर्वेश वहां रिंकू के साथ आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में पूछताछ हुई तो सर्वेश ने बताया कि वह प्रियंका से प्रेम करता था। प्रियंका ने उससे किनारा करना चाहा तो वह सहन नहीं कर पाया। वह प्रियंका से अपना प्यार लौटाने के लिए गिड़गिड़ाता था। प्रियंका उसे दुत्कार रही थी। उसने अपने पति से कहा कि मैं उसे आते जाते राह में परेशान करता हूं। उसने कहा कि आलोक ने प्रियंका के दूसरे प्रेमी रवि के साथ मिलकर मेरे मोहल्ले में मेरी पिटाई कर दी थी। मैं इससे काफी अपमानित महसूस करने लगा था। मैंने अपने फुफेरे भाई रिंकू उर्फ भूपेंद्र सिंह को साथ लिया और रवि को सबक सिखाने के लिए उसकी तलाश में निकला, लेकिन रवि हमें नहीं मिला। तब हम सनप्लास्ट कंपनी साइट पी इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे। आलोक यहां नौकरी करता था। वह शाम को ड्यूटी करके कंपनी से बाहर आया और घर जाने लगा तो मैंने और रिंकू ने उसे घेर लिया। हम उसे ट्राला के केबिन में ले आए। वहां उससे मारपीट की। मैंने लोहे के टायर लीवर से आलोक के सिर पर वार किया तो उसका सिर फट गया। सर्वेश ने बताया कि वह बेहोश होकर गिरा तो मैंने उसका गला दबाकर जान ले ली। मैं एक साथ 2 निशाने साधना चाहता था। मैंने रिंकू की मदद से आलोक की लाश मिक्सन ग्रीन सोसाइटी की ग्रीन बेल्ट ग्रेटर नोएडा में फेंक दी ताकि यहां रहने वाले रवि पर हत्या का शक जाए। रवि यदि हत्या के शक में पकड़ा जाता और जेल जाता तो प्रियंका फिर मेरी तरफ झुक जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने मुझे और रिंकू उर्फ भूपेंद्र सिंह, मैस कटरा, जिला कानपुर देहात को
पैरामाउंट अंडरपास से गिरफ्तार कर लिया। सर्वेश ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया तो उसे और रिंकू को उसी दिन कोर्ट में पेश करके रिमांड पर ले लिया गया। कड़ी पूछताछ से उनसे हत्या में प्रयुक्त टायर लीवर ट्राला, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर PB 10 HD 1859 था और जिसके केबिन में आलोक की हत्या की गई थी, बरामद कर लिया गया। ट्राला की खून सनी सीट बेल्ट, सीट कवर और ट्राला में गिरकर सूख चुके खून के नमूने भी एकत्र कर लिए गए। केस को मजबूती देने वाले साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद जब रिमांड अवधि खत्म हुई तो पुलिस ने रिंकू उर्फ भूपेंद्र और सर्वेश को कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। रवि और उसके दोस्त बबलू उर्फ अशरफ अली को रिहा कर दिया गया। छोड़ तो प्रियंका को भी दिया गया था, लेकिन उसे अब अपने आप से नफरत हो गई थी। पति की मौत का वह खुद को जिम्मेदार मानती थी। वह काफी गुमसुम हो गई थी और बच्चों के साथ सादगी भरा जीवन जी रही थी। शायद यही उसका पछतावा था। अब घटना की जांच मौजूदा SHO पुष्पराज कर रहे हैं।